जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां न कोई आवाज हो, न कोई रोशनी, जहां आप अपनी मां का चेहरा न देख सकें, न उनकी लोरी सुन सकें, जहां हर तरफ बस एक गहरा, कभी न खत्म होने वाला सन्नाटा और अंधेरा हो। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक छोटी सी बच्ची की हकीकत थी, जिसका नाम था हेलेन केलर। उनका जन्म तो एक आम बच्ची की तरह हुआ था, जिनकी आंखें दुनिया के रंग देख सकती थीं और कान हर तरह की आवाज सुन सकते थे। लेकिन महज 19 महीने की उम्र में एक अनजान बीमारी ने उनसे ये दोनों अनमोल तोहफे छीन लिए। उनकी दुनिया हमेशा के लिए खामोश और अंधकारमय हो गई। इस बदलाव ने न सिर्फ हेलेन को, बल्कि उनके पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। वह छोटी सी बच्ची, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती थी, अक्सर गुस्से और हताशा से भर जाती थी। वह चीखती चिल्लाती चीजें फेंकती, क्योंकि उसके पास अपनी बात कहने का कोई जरिया नहीं था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे भी बेबस थे। वे नहीं समझ पाते थे कि अपनी बेटी तक कैसे पहुंचें, उसे कैसे समझाएं कि वह अकेली नहीं है। हेलेन के लिए हर दिन एक संघर्ष था, एक ऐसी लड़ाई जो वह हर पल अपने अंदर लड़ रही थी। उसकी आत्मा जैसे एक अंधेरे पिंजरे में कैद हो गई थी, बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। और फिर एक दिन उस अंधेरे घर में उम्मीद की एक किरण दाखिल हुई। उन किरण का नाम था एनी सुलिवन। एनी खुद भी एक मुश्किल बचपन से गुजरी थीं। उनकी आंखों की रोशनी भी लगभग जा चुकी थी, लेकिन कई ऑपरेशनों के बाद वह थोड़ा बहुत देख पाती थीं। शायद इसीलिए वह हेलेन के दर्द और अकेलेपन को किसी और से बेहतर समझ सकती थीं। जब एनी हेलेन के घर आईं, तो उन्होंने एक ऐसी बच्ची को पाया जो जंगली और अनियंत्रित थी, जो अपनी हताशा में किसी की नहीं सुनती थी। हेलेन ने एनी का स्वागत भी गुस्से और विरोध से किया। यह एक आसान शुरुआत नहीं थी। एनी सुलिवन एक साधारण टीचर नहीं थी, वह एक मजबूत इरादों वाली महिला थीं, जिनके पास धैर्य का असीम भंडार था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह हेलेन को आजाद करेंगी। उन्होंने सबसे पहले अनुशासन सिखाया। हेलेन को अपनी मर्जी से खाने पीने की आदत थी, लेकिन एनी ने उन्हें मेज पर बैठकर छुरी कांटे से खाना सिखाया। यह पहला कदम था। दुनिया कुछ नियमों और तरीकों से चलती है। हेलेन ने बहुत विरोध किया, पर एनी अपनी जिद पर अड़ी रही। वह जादुई पल एक साधारण से दिन में आया, जिसने हेलेन केलर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एनी हेलेन को लेकर बगीचे में पानी के पंप के पास गईं। उन्होंने एक हाथ से पंप चलाया और पानी की ठंडी धार हेलेन के एक हाथ पर गिरने दी। उसी समय दूसरे हाथ की हथेली पर उन्होंने बार बार एक ही शब्द लिखा, WATER। पहले तो हेलेन शांत खड़ी रहीं, लेकिन फिर अचानक उनके चेहरे पर एक चमक आई। उनके अंदर जैसे कुछ जाग गया हो। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह जो ठंडा ठंडा, गीला गीला उनकी त्वचा पर बह रहा है, उसका एक नाम है, और यह नाम वही है जो एनी उनकी हथेली पर लिख रही हैं। यह एक चमत्कार जैसा था। उस एक पल में भाषा का रहस्य उनके लिए खुल गया। उन्हें समझ आ गया कि दुनिया की हर चीज का एक नाम होता है। उनकी खामोश और अंधेरी दुनिया में अचानक हजारों खिड़कियां खुल गईं। वह इतनी उत्साहित हो गईं कि उसी जमीन पर झुकीं और यह जानना चाहा कि जिस चीज पर वह खड़ी हैं, उसका नाम क्या है। एनी ने उनकी हथेली पर लिखा, EARTH। उस दिन हेलेन ने एक के बाद एक कई नए शब्द सीखे। एक बार जब शब्दों की दुनिया का दरवाजा खुल गया, तो हेलेन ने ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने की ठान ली। उनकी सीखने की गति हैरान करने वाली थी। एनी सुलिवन ने उन्हें ब्रेल लिपि सिखाई। ब्रेल नेत्रहीन लोगों के लिए पढ़ने का तरीका है। हेलेन ने बहुत जल्दी ब्रेल में पढ़ना सीख लिया। हेलेन ने बहुत जल्दी ब्रेल में लिखना सीख लिया। अब किताबें उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। वह अपनी उंगलियों से कहानियां पढ़ती थीं। वह अपनी उंगलियों से कविताएं पढ़ती थीं। वह अपनी उंगलियों से विचार पढ़ती थीं। उनकी कल्पना के पंख लग गए। हेलेन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा कॉलेज जाना था। उस समय यह नामुमकिन माना जाता था, लेकिन हेलेन ने यह सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। रेडक्लिफ उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का महिला कॉलेज था। यह उनकी और एनी सुलिवन दोनों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का नतीजा था। 1904 में हेलेन केलर ने रेडक्लिफ से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यह सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, यह मानवीय भावना की जीत का प्रमाण पत्र था। पढ़ना और लिखना सीखने के बाद हेलेन केलर के मन में एक और प्रबल इच्छा जागी, बोलने की इच्छा। वह अपनी आवाज में लोगों से बात करना चाहती थीं। यह एक और असंभव सा लगने वाला सपना था, क्योंकि जो इंसान सुन नहीं सकता, उसके लिए बोलना सीखना लगभग नामुमकिन होता है। वह हेलेन को अपने होठों छूने देती थीं, गले छूने देती थीं, ताकि हेलेन महसूस कर सकें कि शब्द बोलते समय कंपन कैसे होता है।
यह प्रक्रिया बेहद धीमी और मुश्किल थी। हेलेन घंटों तक अभ्यास करती, एक एक अक्षर को सही ढंग से बोलने की कोशिश करती। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। वह पूरी तरह से साफ तो नहीं बोल पाती थीं, लेकिन बोलने लगी थीं। जब उन्होंने पहली बार लोगों के सामने भाषण दिया तो दुनिया हैरान रह गई। अपनी आवाज से हजारों लोगों को प्रेरित कर रही है। उन्होंने अपनी आत्मकथा दी स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी, जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। अपनी शिक्षा और व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित रहना हेलेन केलर के स्वभाव में नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करने का फैसला किया और दिव्यांग लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वह अपने भाषणों से लोगों को इतना प्रभावित करती थीं कि लोग दिल खोलकर दान देते थे। हेलेन केलर एक जलती हुई मशाल की तरह थीं। आज सन 2025 के सितंबर महीने की 17 तारीख को, लेकिन उनकी कहानी, उनका जीवन और उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है जितना कल था। तो हेलेन केलर की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। वह हमें सिखाती हैं कि हमारी सीमाएं वो नहीं हैं जो हमारा शरीर तय करता है, बल्कि वो हैं जो हमारा मन तय करता है। जो हमें याद दिलाती है कि एक अच्छा गुरु किसी की जिंदगी बदल सकता है। अंत में हेलेन केलर की कहानी उम्मीद की कहानी है, लेकिन उसने सितारों तक पहुंचने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। वह हमें बताती हैं कि सबसे घने अंधेरे में भी रोशनी की एक छोटी सी किरण ढूंढना संभव है, जो आज भी करोड़ों लोगों को यह संदेश दे रहा है, हिम्मत मत हारो, अपनी लड़ाई लड़ो। हेलेन केलर हमेशा हम सभी के दिलों में प्रेरणा की एक अमर ज्योति बनकर जलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।